नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। गणेशोत्सव पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ अनेक प्रसिद्ध गणेश मंदिर विद्यमान हैं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर धमतरी जिला मुख्यालय से 76 किलोमीटर दूर सिहावा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गढ़डोंगरी में है। स्थानीय बताते हैं कि यह मंदिर 16वीं शताब्दी की है, जो स्वयंभू है। स्वयंभू शिव मंदिर होने से लोगों की अपार आस्था यहाँ से जुड़ी है। 11 दिनों तक भगवान गणपति की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। गणेश पक्ष में यहाँ मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की जाती है। पहले एक ज्योत से शुरुआत हुई, इस साल 11 से अधिक ज्योत जले हैं। मंदिर परिसर में विघ्नहर्ता के अलावा भगवान शिव, विष्णु जी, हनुमान जी और माँ दुर्गा भी विराजमान हैं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आज से गणेशोत्सव प्रारंभ हो चुका है। धमतरी से 78 किलोमीटर दूर सिहावा विधानसभा, जहां सप्तऋषियों का वास है, यहां एक प्रमुख गणेश जी का मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर को स्वयंभू मंदिर कहते हैं। 16वीं शताब्दी में इस मंदिर को लोग जानते हैं, 16वीं शताब्दी से, और तब से लेकर अब तक यहाँ तक उसकी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। संभवतः यह पहला ऐसा गणेश मंदिर है जहाँ गणेश जी के 11 दिनों तक यहाँ मनोकामना ज्योत भी जलता है। यहाँ के पुजारी और यहाँ के स्थानीय बताते हैं कि पहले एक ज्योत से यहाँ शुरुआत हुई थी, इसके बाद अब मनोकामना ज्योत की संख्या निरंतर बढ़ते क्रम में है। आइए अब आपको स्वयंभू गणेश जी का दर्शन कराते हैं। आज गणेशोत्सव का पहला दिन है। ये मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। चारों ओर भगवान के आसपास फूल रखे गए हैं। वहीं ज्योत जलाकर लोग यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से दर्शन के लिए भी पहुँच रहे हैं। इस मंदिर परिसर में गणेश जी के अलावा दुर्गा माता, बजरंगबली और वासुदेव जी के भी विभिन्न मंदिर स्थापित हैं। यहाँ भी लोग दर्शन के लिए आसपास के लोग पहुँचते रहते हैं। स्थानीय बताते हैं कि 16वीं सदी में जब इस मंदिर को काफ़ी छोटे रूप में था, धीरे धीरे भगवान की मूर्ति जो है वो बढ़ते गई और आज लगभग 2.5 से 3 फुट तक मूर्ति पहुंच गई है। मंदिर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अब यहाँ के मंदिर में सेवा देने वाले पुजारी और स्थानीय से बात करते हैं, समिति वाले लोगों से, कि वे क्या कहते हैं और किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर समिति के सचिव मनोहर सोनवानी ने कहा कि पहले यह मंदिर जंगलों से घिरा था। आसपास काफी ज्यादा पेड़ पौधे थे। झोपड़ी में भगवान विराजमान थे। पिछले 200 साल पहले से यहाँ नियमित पूजा अर्चना की जा रही और मंदिर का कुछ जीर्णोद्धार भी उस वक्त हुआ था। मैं मनोहर सोनवानी गढ़डोंगरी का हूँ और इस मंदिर का सहायक सचिव भी। अब हमारे बुजुर्ग जो सियान थे ना, वो लोग को ज़्यादा जानकारी है, उतना मेरे को जानकारी नहीं है। फिर भी मंदिर को कम से कम 2 साल 100 साल हो गया होगा, 200 तब से चलते आ रहा है। और हमारे सियान लोग जो भी बताते हैं उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। क्या बताते हैं बुजुर्ग? मतलब ये जो है बहुत पहले से निकला हुआ है, वैसे बता रहे हैं। कौन निकला है? गणेश जी का स्वयंभू है, वो जमीन से निकला हुआ है वो। और बहुत दूर दराज के लोग भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। हम लोग ये 3-4 साल हो गया है गणेश चतुर्थी में यहाँ ज्योत वगैरह जलाते हैं। झूला का कार्यक्रम होता है। नवरात्रि में तो ज्योत जलता ही है। गणेश जी की मूर्ति पहले कितने बड़ी थी पहले शुरुआत में? अब मेरे उम्र आज 52 साल का है,
तब से मैं देखते आ रहा हूँ, इतना छोटा था इतना, तो धीरे 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 अभी उतना बड़ा हो गया है, पूरा ऊपर आ गया है, चूहा वगैरह सब आ गया है ऊपर। पहले चूहा वगैरह नहीं दिखता था, अब पूरा चूहा है। और यहाँ का प्रमाणित मैं स्वयं 2 चीज़ से अनुभव किया हूँ। एक समय का बात है, मैं यहाँ पे हम 2 दोस्त के साथ थे। उस समय रात में एक कुत्ता आया, छोटा सा था बच्चा, वो ये छींट पेड़ के पास में था, और एक बैल भी था, बावा जिसको बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग सोचे कुत्ता कहाँ से आया यार, कुछ खा पिया होगा जहर वगैरह, तो ये चिल्ला रहा था वो रात में। तो उसके बाद में हम सवेरे देखे, सवेरे तो उसका केवल श्वास चल रहा था। अब उसके बाद में मैं क्या किया, उसको सुबह उठा ना, ये कुत्ता यार, हम लोग 3 आदमी थे, ये कुत्ता यहाँ मर जाएगा, तो इसको वो टंकी के पास में ऐसे लकड़ी से ढकेलते हुए ले गया। उसके बाद में वो कुत्ता को, वो जो वैद्य था उमरगांव का, वो उसका यहाँ का जो अपन चरण स्पर्श करते हैं, नहलाते हैं ना, उस पानी को लेके उसको छिड़क दिया। अब वो मैं उसके बाद में मैं नगरी चला गया। नगरी के आने के बाद में मेरा ध्यान यही था कि वो कुत्ता मर गया होगा, जाके हमको फेंकना है। थोड़ी देर कम से कम 2-3 घंटा के बाद में जब नगरी से मैं यहाँ आया और सबसे पहले कुत्ता के बारे में जानकारी लिया, तो वो वैद्य को पूछा कि कुत्ता कहाँ है, तो कुत्ता तो नहीं है, उठ के चला गया। तो मैं कुछ देर के बाद में देखा तो वो चौक में घूम रहा था कुत्ता। इतना मैं स्वयं का प्रमाणित किया हूँ। दूसरी बात क्या है, मेरे को अष्टम मतलब विराट रूप में गणेश जी का स्वप्न भी दिया था, जो वहाँ पर मैं बैठा था, और वो बजरंग बली का जो मूर्ति है वहीं पे खड़ा होके मेरे को दर्शन दिया। इतना मैं स्वयं का प्रमाणित किया हूँ। समिति के सदस्य कृष्ण कुमार यादव, प्रेमलाल सोम ने कहा कि पहले स्वयंभू मूर्ति की हाइट 1 फीट से भी कम थी, आज 3 फीट तक मूर्ति की हाइट हो गई है। मूसक भी दिख रहा है। भक्त संतान सुख की कामना करते हैं तो यह मनोकामना भी भगवान पूरी कर रहे हैं। मैं कृष्ण कुमार यादव ग्राम गढ़डोंगरी का हूँ, और यहाँ मेरा रोज़ आना जाना चलता रहता है। और इस गणेश जी के बारे में 16 शताब्दी से हमारे बुजुर्ग लोग बता रहे हैं, और यहाँ बहुत दूर दूर से आते जाते हैं दर्शन के लिए। और यहाँ मंदिर विष्णु जी का है, और एक शिवलिंग है, बजरंगबली का मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, शिव पार्वती का मंदिर है। और यहाँ ये सामने जो दिख रहा है वो आमा झाड़, वहाँ पे सर्प और मेढक का निवास दोनों एक जगह रहते हैं, बस दोस्ती बनाकर, वो भी एक प्रमाण है यहाँ का। और अभी जो सावन हुआ उसमें हमारे यहाँ जो शिवलिंग है वो पानी को पी रहे थे, वो भी यहाँ का प्रमाण है। और यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग पुराना सियान बता रहे थे कि यहाँ गढ़डोंगरी गांव इस शंभू के नाम से, गढ़डोंगरी के नाम से जाना जाता है। और इसको हमारे बुजुर्ग लोग अभयराम डोटे एक मालगुजार था, और एक डेरहा मांझी कह रहे थे, डेरहा मांझी के नाम से है। उन लोग मौली, यहाँ गढ़मौली भी है, ऊपर में बहुत बड़े देवी, बहुत देवी है। और यहाँ गर्ग ऋषि का भी बता रहे हैं कि यहाँ गर्भ ऋषि भी का हुआ है। और बता रहे हैं कि हमारे डेरहा मांझी अभय सिंह डोटे मालगुजार जो आए, और जिसको पहले यहाँ बहुत जंगल था, भारी जंगल उस समय 16वीं शताब्दी में, और उन लोग आए और इनको खोद कर भी देखे, तो हमारे जो सुसियान लोग अभय डोटे डेरहा मांझी जो बता रहे थे, उन लोग खोद कर देखे तो इसको खोद भी नहीं सके, और ये छोटा सा था, आज ये 3 फीट का हो गया शंभू श्री गणेश जी। यहाँ जोत भी जलाया जाता है ऐसा कुछ? यहाँ नवरात्रि में जोत जलाया जाता है, अभी भी जलाया जाता है, और अभी गणेश पक्ष में भी जलाया जाता है। नवरात्रि में तो काफ़ी 150 से 300 का जोत जलता है, और अभी 10-15 जोत जल रहा है गणेश पक्ष में। मंदिर में दर्शन करने पहुंची महिला भक्तों ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से
स्वयंभू गणेश जी का दर्शन करने आ रहे भगवान सबकी मुराद पूरी करते हैं। आसपास के गांव सहित दूर दराज से पहुंचने वाले लोगों की आस्था भी यहाँ जुड़ी हुई है। मैं कुंती जोशी हूँ, बालोद जिला की हूँ। करी भदर गाँव है और गंडोंगरी माँ हूँ तीजा और मंदिर है गणेश भगवान के और दर्शन करे गए हैं। मंदिर है और कुआरी हैं तब से आथन हम यहाँ और बिरनपुर नगरी खास मैके है, गांव बिरनपुर हम मैके और दर्शन करेगा यहाँ हर साल आता। आज गणेश चतुर्थी और शुभ अवसर पर आया हो, कैसे लगत का बोलना? अच्छा लगते हम लोग ओकरे सेती हम देखे गाँव। मोर नाम मोरा जांगड़े हरे। मैं हाँ ग्राम गडोंगरी में रहता हूँ और मैं हाँ गणेश मंदिर पूजा करे बर आ हूँ। गणेश भगवान सुबह से स्थापित हुए, स्वयंभू से स्थापित हुए। यहाँ अनेकों गांव से दर्शन करने आते हैं, जैसे कि भोलापारा, गोहानपारा और दूर दूर से आते हैं, धमतरी से, नगरी से। और यहाँ ज्योत भी जलता है। यहाँ 11 दिन तक जोत जलता है, नवरात्रि में 9 दिन तक। मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं, तो रायपुर से आते हैं और इधर कांकेर तरफ से आते हैं, कहा बस्तर अभी भी मतलब बहुत दूर दूर के आते हैं। तो अपन जो भी भगवान ला एक विनय करके अपन संतान बर मतलब बहुत कोशिश करके संतान पैदा होते और कई जन के अभी भी होए है। मोर सामने के बात है, एक दो जन तो ऐसी मोर दो आंखें देखा हाल हुई से ये चीज है। और क्या बोलूं, भालू आता है घंटी बजा के परिक्रमा भालू आता है, घंटी बजाता है और प्रसाद भी खाते हैं, उसके लिए प्रसाद रख देते हैं। कब आता है, कितना समय आता है कुछ? वो करीबन 8-9 बजे भालू आ जाते हैं। आज भी आए थे रात में। वहीं सिहावा क्षेत्र की विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव ने कहा कि सिहावा क्षेत्र देवभूमि है, जहां देवी देवताओं का वास है। यहाँ स्वयंभू गणेश जी विद्यमान है, जो क्षेत्र में खुशहाली बनाए रखे हैं। यदि मैं पुनः विधायक बनती हूं तो यहाँ एक गार्डन सहित अन्य कार्य अवश्य कराऊंगी। पिछले कार्यकाल में यह छूट गया था और वैसे भी इस क्षेत्र में पर्यावरण को लेकर अनेक काम भविष्य में करने हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव, सिहावा विधानसभा क्षेत्र 56। सबसे पहले मैं क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अभी हम लोग तीज का पर्व मनाएं। आज गणेश चतुर्थी है, उसकी मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अभी आप पूछ रहे हैं गढ़डोंगरी में भगवान गणेश जी विराजित है, उसमें लोगों की आस्था कैसी है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सिहावा क्षेत्र देवभूमि है। यहाँ महानदी चित्रकला का उद्गम है, सप्तऋषियों का धाम है, भगवान गणेश्वर विराजमान है और सिहावा में माता सीता दाई अपनी प्रसिद्धि के लिए विख्यात है। गढ़डोंगरी में भगवान गणपति स्वयंभू विराजमान है और 40-45 वर्ष पहले ये लोगों के सामने स्वयंभू रूप से प्रकट हुए हैं और धीरे धीरे जो है लोगों की आस्था उसमें बढ़ती जा रही है। आप उस स्थान को देखेंगे तो बहुत ही शांतमय है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है और लोग अपने को जब दुख में पाते हैं तो वहाँ शांति की खोज में जाते हैं और चित्त मन से भगवान गणपति की पूजा अर्चना करते हैं, उसको याद करते हैं तो उनके जो दुख है उसको भगवान गणपति हर लेते हैं। तो धीरे धीरे उनमें आस्था जो है बढ़ती जा रही है और वहाँ पर भगवान गणेश के अलावा बहुत सारे और देवी देवता स्थापित हो गए हैं। गोंडवाना समाज की भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आस्था है। वहाँ पर बहुत सारे और बुढ़ादेव और दूसरे देवी देवताओं की स्थापना की गई है। मैं भी अभी वहाँ मीटिंग में गई थी तो वो स्थल बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर लगा। मुझे भी लगा कि यहाँ पर एक सामुदायिक बड़ा सा भवन होना चाहिए और योग करने के लिए बड़ा हॉल होना चाहिए और वहाँ पर एक गार्डन बना दिया जाए तो वो क्षेत्र बहुत ही सुंदर होगा और दूर दूर से लोग आएंगे
और वो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही सुंदर जगह है। तो मेरे मन में आया है, यदि भगवान गणपति महोदय यदि मुझे आने वाले समय में अवसर देते हैं तो निश्चित तौर से मैं उसके विकास के लिए संकल्पित हूँ। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।